ये कहानी है एक गांव की, जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था इलारा। दादी दादी, देखे मुझे ये क्या मिला। क्या बात है बेटा, क्यों तुमने सुबह सुबह पूरा घर सर पे उठा रखा है। दादी, ये देखे मुझे क्या मिला। इलारा, ये एक बीज है। इसे ज़मीन में बोते हैं और फिर इसको पानी भी देते हैं, लेकिन इसका बहुत ख्याल रखना होता है। क्या तुम इसका ख्याल रख सकोगी, इसको पानी दे सकोगी? तो फिर ज़मीन में बो दो। जी जी दादी, क्यों नहीं, मैं इसका रोज़ाना ख्याल रखूँगी और रोज़ाना पानी भी दूँगी। फिर इलारा ने उस बीज को ज़मीन में बो दिया और इसमें रोज़ाना पानी देती रही। जैसे जैसे दिन गुज़रते गए वो उसमें पानी देती रही और उसका ख्याल रखती गई। फिर कुछ वक्त बाद वो पौधा बड़ा हो गया और फल देने लगा। दादी दादी। अरे इलारा, लगता है तुमने इसका बहुत अच्छा ख्याल किया। देखो इसमें कितने अच्छे फल निकल आए हैं। बिल्कुल दादी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया था। देखें कितने अच्छे फल निकल आए। बेटा, इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने कि अब क्या करना है? ये तो बहुत सारे फल हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, इनका क्या करोगी? कुछ सोचा है तुमने? मैं समझ गई दादी, आप ये कहना चाह रही हैं ना कि ये सारे फल हम मिल बांट के खाएं, लेकिन मैं ये सब में क्यों बांटूं? मैंने तो ये अपनी मेहनत से उगाए हैं। इलारा ने उसमें से कुछ फल तोड़े और फिर उसे अपने घर लेकर आई और खाने लगी, लेकिन फल बहुत ज़्यादा थे तो वो खा नहीं सकी, जिसकी वजह से कुछ फल ख़राब होने लगे। फिर उसको दादी की वो बात याद आई कि हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। फिर इलारा ने फैसला किया कि मैं ये फलों को आपस में मिल बांट कर खाऊंगी। उसके बाद इलारा ने कुछ फल अपने बैग में डाले और फिर निकल पड़ी अपनी चाची के घर। अरे आओ इलारा, अंदर आओ। चाची, मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। ये मैंने अपने बाग में उगाए थे। आप इसे खाकर देखें और बताएं कैसे हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर इलारा ने वो फल अपनी चाची को दे दिए और फिर उनसे इजाज़त लेके अपने घर को निकल पड़ी। इलारा अपनी चाची को फल देने के बाद अपने घर को जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। फिर उसे अपनी दादी की वो बात याद आई जो दादी उसे समझाना चाह रही थी कि आपस में मिल बांट कर खाने से ही खुशी महसूस होती है। बेटा इलारा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी। दादी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको बिना बताए चाची के घर चली गई थी। मैं चाची को वो फल देने के लिए गई थी जो मैंने उगाए थे। बेटा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई कि मिल बांट कर खाने से ही आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें हर चीज़ मिल बांट कर खानी चाहिए।